कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई। यूपी के सहारनपुर के छापुर गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ का मुद्दा अब आतंकवादी और मुल्ली तक पहुंच गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने खुद इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहले सुनिए अखिलेश यादव की पार्टी की सांसद ने आखिर कहा क्या। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। तो सुना आपने, इकरा हसन का सीधा आरोप है कि उनके लिए मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इकरा कह रही हैं कि ऐसे लोग नफरत फैला रहे हैं और समाज को तोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये वाकई नफरत की राजनीति है या इकरा हसन विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? छापुर मंदिर तोड़फोड़ मामले में अब सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। कहना है कि सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि इलाके के एक बड़े नेता ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इकरा ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। एक महिला के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जो कि नहीं करने चाहिए थे। इकरा ने ऐसा बयान देकर वहां पर सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल पूरा मामला सहारनपुर के छापुर गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ से जुड़ा है। इस घटना से गांव वाले और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। अक्टूबर के पहले हफ्ते के इस मामले में मंदिर की दीवार पर अपमानजनक चिन्ह बनाए गए। मंदिर में तोड़फोड़ की खबर सुनकर हिंदू संगठन भड़क गए। तोड़फोड़ के आरोप में 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना की इकरा ने भी निंदा की। इसी को लेकर इकरा हसन का आरोप है कि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं। उन्होंने बिना नाम लिए कैराना के पूर्व सांसद पर आरोप लगाया कि उनके इशारे पर उनके खिलाफ मुल्ली, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि इकरा हसन जब मंदिर परिसर में पहुंची तो उन्होंने सनातन परंपरा का पूरा सम्मान किया। इकरा के साथ कई लोगों ने मंदिर परिसर में बिना जूते चप्पल के प्रवेश किया, जिसमें खुद इकरा हसन भी शामिल थीं। यहाँ पर एक बहुत ही भाई बोल लो ना यार, घटना हुई थी। उसमें मंदिर को खंडित किया गया था। उसके बाद एक पूरा विवाद हुआ, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए थे और गांव वालों से जो धरातल की हमें जानकारी मिली, इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ के आए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारी कोशिश यही है, जो लोग इस पे जिन पे आरोप लगाया गया था, वो 2 बच्चे, उनके गार्जियन आज जेल में हैं। इकरा हसन का आरोप है कि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के नजदीकी हैं। प्रदीप चौधरी 2019 में उसी कैराना सीट से बीजेपी के सांसद रहे हैं, जिस सीट से 2024 में चुनकर पहली बार इकरा को लोकसभा पहुंचने का मौका मिला। प्रदीप चौधरी कहते हैं कि सांसद की गरिमा होती है तो फ्रस्ट्रेशन में बयान देना शोभा नहीं देता। माननीय सांसद जी के द्वारा ये तो कहा नहीं गया है कि मंदिर के अंदर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनकी हम निंदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए। ये बात छोड़ करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि राजनीति के सिस्टम में आरोप प्रत्यारोप सब प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम लोग विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, हम लोगों ने भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ा है। हम लोगों से भी लोगों ने गालियां तक भी दी हैं, हमारे परिवार के बारे में भी बुरा भला कहा है, लेकिन हमें तो कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने का काम नहीं किया। हमने जिसने जो कहा है वो उसकी अपनी भाषा है, अपनी बोलचाल है, लेकिन यहाँ आकर के वो एक झूठी बातों को लेकर के हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, और जिस आरोप में किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। बीजेपी के पूर्व सांसद की माने तो इकरा हसन के आरोपों में किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है।
तो सवाल ये भी है कि अगर इकरा का इतना गंभीर अपमान हुआ तो अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? क्या ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने की कोशिश है? इकरा हसन सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि एक यूथ आइकॉन भी बन चुकी है। उन्हें लोग सोशल मीडिया पर खूब सुनते हैं। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इसी का फायदा उठाकर दो नाबालिगों ने इकरा हसन एमपी के नाम से फेसबुक पेज बनाया और फेसबुक पेज पर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में दूसरे की पिक्चर पर इकरा हसन की फोटो लगाकर एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया था। मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच में पता लगा कि इकरा हसन का यह अश्लील फेक वीडियो हरियाणा के मेवात के एक गांव के दो लड़कों ने बनाया था। लड़कों की उम्र सिर्फ 13-14 साल है। इसके बाद इकरा हसन ने नूंह जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष नूर बानो से बात की। रजिया बानो ने दोनों लड़कों को पकड़ा और पूरे गांव के सामने उनसे माफी मंगवाई और इस प्रकार पूरा मामला सेटल हो गया। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जब अपनी बिरादरी के लोगों ने अपमान किया तो माफी, और अब मुद्दा क्यों? ये चुनिंदा विक्टिम कार्ड नहीं तो और क्या है? जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा। दरअसल इकरा हसन जिस कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद है, उस सीट के साथ कई विवाद पहले से जुड़े हैं। 2010 के दशक में यहाँ हिंदू पलायन का मुद्दा काफी गरमाया था। शहर में कई घरों पर इसी तरह के पोस्टर चस्पा मिलते थे। इकरा के परिवार पर आरोप लगा कि उनके डर से इलाके के हिंदुओं ने पलायन किया। उस दौर में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान का काफी प्रभाव था। इकरा ने 2024 में बीजेपी के प्रदीप चौधरी को हराकर सीट पर समाजवादी पार्टी की वापसी कराई। ऐसे में पहले मंदिर तोड़फोड़ और फिर आतंकी मूल्य वाले बयान पर विवाद। क्या 27 के चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की एक जनता के द्वारा चुनी गई सांसद, महिला सांसद को इस तरह की बातें कही गई। मैं ये जानता हूं कि ये कहने वाले लोग बीजेपी के गुंडे, माफिया और उपद्रवी लोग, जिनको आईटी सेल के रूप में बीजेपी ने स्थापित कर रखा है। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अब तक देश की किसी भी चौखंबा ताकतों में से किसी भी एक संस्था ने इस पे कठोरतम कार्रवाई करने का कोई निर्देश नहीं दिया। जो समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम से इतनी नफरत करती हो और उसकी एक नेत्री कह रही है कि हमें आतंकी कहा जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। ये जरूर है कि अनर्गल प्रलाप इकरा हसन भी करती है, लगातार करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा होगा। इकरा हसन का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन मेवात में माफी और अब बिना एफआईआर के हंगामा सवाल जरूर खड़े करता है। लखनऊ से विनोद मिश्रा, मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स।